और अब खबरें विस्तार से और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के 13 राज्यपाल और उपराज्यपाल में फेरबदल हुआ है। देश के 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल में फेरबदल किया गया है और बड़ी जानकारी मिल रही है। ये सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पहले बता दूं कि रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल थे और अब सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। पहले वो झारखंड के राज्यपाल थे, अब उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। देश के 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल का फेरबदल हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और अब झारखंड के नए राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। बता दूं कि तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और लगभग 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की में फेरबदल किया गया है और अब रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। केंद्र सरकार ने 13 राज्यों के राज्यपाल उपराज्यपालों का फेरबदल किया है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर किया गया है और उनके जगह पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। तो फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं। बता दूं कि फागू चौहान पहले बिहार के राज्यपाल थे, जिन्हें अब देश के 13 राज्यपाल और उपराज्यपाल में फेरबदल किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी मोइजुद्दीन का। मोइजुद्दीन, 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल में फेरबदल किया गया है और जानकारी मिल रही है कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे और झारखंड के राज्यपाल का भी नाम बदला गया है। क्या कुछ अपडेट्स है? अनुजा, सबसे पहले आपको बता दें, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और मेघालय सहित पूरे देश के करीब 13 राज्यों में जो राज्यपाल है उनमें फेरबदल किया गया है, जिसमें 13 राज्यों में झारखंड राज्य में, महाराष्ट्र, बिहार और मेघालय सहित 13 राज्य शामिल है। ऐसे राज्य और केंद्र शासित राज्यों में भी राज्यपाल की फेरबदल हुई है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में रमेश बैस यहां पर अपनी सेवा देने के बाद इन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल बनाया गया है। ऐसे में बात करें विश्वनाथ कार्लेकर, जो कि बिहार के राज्यपाल, उन्हें बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि पूरे देश भर के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की जो फेरबदल हुई है, इससे कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि किस तरह से राज्यों की रूपरेखा होगी और राज्यपाल के नेतृत्व में ये राज्य कैसे विकास कार्यों में आगे बढ़ेगा। खास करके झारखंड की बात करें अनुजा, तो झारखंड में जिस तरह से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो खींचतान वाला जो मामला था, उसमें कहीं ना कहीं विराम लगेगा। जिस तरह से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो झारखंड में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो अनबन सी चल रही थी, उन तमाम मामलों में कहीं ना कहीं विराम लगेगा। जानना चाहूंगी कि जो चुनाव आयोग की तरफ से एक पत्र राज्यपाल को भेजा गया था रमेश बैस को, वो अभी तक नहीं खुला है। क्या अब ये रास्ता साफ हो गया है? जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से ये तमाम चीज़ें होती है, जो कि पूरे देश भर में इस पर लोग अमल करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से ये सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें 13 राज्यों के राज्यपाल फेरबदल हुए हैं, बदली हुए हैं। ऐसे में फिलहाल जो चिट्ठी मिली, जो लेटर मिला और जो भी चीज़ें विराम लग रही हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इन तमाम चीज़ों से अभी पर्दा खुलना बाकी है कि कैसे क्या कुछ हुआ है और क्या आगे की प्रक्रियाएं होंगी। फिलहाल अभी जिस तरह से झारखंड में सियासत गर्म थी, खास करके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो चल रहा था, जिससे लेकर विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस पर अपना दबाव बना रही थी, ऐसे तमाम चीज़ों पर फिलहाल विराम लग गया है। आने वाले समय में देखा
जाएगा कि फिलहाल अभी वर्तमान में जो सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बने हैं, इनकी ओर से क्या कुछ होता है और सरकार की ओर से क्या कुछ होता है, इन तमाम पिछली चीजों पर ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि नए राज्यपाल उस पत्र को खोलते हैं या नहीं। बहरहाल बता दें कि झारखंड के अब नए राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और बिहार के नए राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर।